हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 44। ठीक है, विज्ञान की है बेटा, हिंदी मीडियम में है, 10th क्लास के लिए है और 14 तारीख की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। आज हम इसमें फिर से जानेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो हमने सीखा था थोड़ा सा आगे उससे फर्दर, और किस तरीके से इसका मतलब कि विकास हुआ या इसमें और ऐसे ही तत्व जुड़ते चले गए तो वो कैसे हुए। ठीक है, क्योंकि सभी क्या कर रहे थे, इस पर खोज कर रहे थे बेटा अपने तरीके से कि हम इनको सुव्यवस्थित कैसे करें तत्वों को। क्योंकि जब आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएं या बहुत ज़्यादा सामान बुक्स हो जाएं तो आप क्या करते हो, उनको ऑर्गेनाइज करते हो कि ये किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की है। तो इस तरीके से उनके मतलब कि ऐसे करते हो ना कि जो बाहर जाने वाले कपड़े उनको अलग करते हो, जो घरों के होते हैं वो अलग करते हो, तो एक तरीके से व्यवस्थित करते हो। तो उनके गुणों के आधार पर इसी तरीके से तत्वों को भी गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीव की आवर्त सारणी का नाम है। ठीक है, तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का और उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ संबंध स्थापित हो सके। तो उसके बाद भी सब खोज को अपनी मतलब जारी रखा, सबने कुछ ना कुछ इसमें खोजबीन करते रहे गुणधर्मों के आधार पर, उसके परमाणु या द्रव्यमानों के आधार पर। ठीक है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। ठीक है, तो ये जो इसका वर्गीकरण है जो तत्वों का, मुख्य रूप से किसको जाता है बेटा? मेंडलीव को, क्योंकि उसकी ही सारणी जो है आज तक चलती आ रही है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उसका योगदान रहा, मतलब इसका प्रारंभिक विकास जो है उसका मेंडलीव ने किया। ठीक है, उसके बाद उसमें तत्व जुड़ते चले गए। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो ये याद रखना बेटा, उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को किसके आधार पर किया? उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, किस समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, तो बेटा मेंडलीव थे कौन? तो इनको आवर्त सारणी के जन्मदाता भी बोला जाता है। ये मेंडलीव है। इनका मेंडलीव का जन्म जो है 8 फरवरी 1834 को रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आवर्त सारणी है क्या? तत्वों को व्यवस्थित करने का तरीका। तो आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। मतलब कि एक तरीके से यही एक इम्पोर्टेंट जो है आवर्त सारणी, जिससे हम हर चीज़ को आसानी से जान सकते, पहचान सकते, पता लगा सकते कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, उसके क्या गुणधर्म है, आसानी से कर सकते। तो ये एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्वों की खोज के लिए भी प्रेरणा मिली। तो क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे गैप रह गए थे बीच में, जिनको ये लगा कि हाँ इनकी अभी डिस्कवरी नहीं हुई है और ये होने बाकी हैं और उनके लिए स्थान बाकी था, तो इसका मतलब वो भी विद्यमान होंगे, बस उनका क्या है हमें नहीं पता है, बाकी वो हैं। ठीक है, वैसे तो वो क्या है उपस्थित हैं पर्यावरण में, लेकिन हमें नहीं ज्ञान उनका, तो उनको खोजने की खोजबीन थी जो उसको खोजने की प्रेरणा मिली सभी को। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, मेंडलीव ने किस तरीके से इनको व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर आपको कुछ बताई गई हैं बातें कि मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया था। तो मेंडलीव ने क्या किया था बेटा, उस टाइम पर 63 तत्वों से आरंभ किया था और धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के संबंधों का अध्ययन किया। जो उनके परमाणु द्रव्यमान थे और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे, उनका क्या किया? संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्यों किया बेटा? क्योंकि ऑक्सीजन, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं। ठीक है, हर किसी के साथ क्या होती है, इनकी रिएक्शन हो जाती है और अधिकांश तत्वों के साथ ये यौगिक बनाते हैं। तो इन्हीं के गुणधर्मों के आधार पर क्या किया, उनके गुणधर्म पता लगाने की कोशिश की। जैसे आप ये सोचो, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसकी सबके साथ बनती हो, तो क्या करते हो आप? सबके बारे में इन्फॉर्मेशन किससे लोगे? उसी फ्रेंड से लोगे। तो इसी तरीके से हर तत्व के बारे में अलग अलग उनकी जानकारी लेने के लिए इन्होंने किसको चुना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को चुना, क्योंकि ये सभी के साथ यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। ठीक है, अब जो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड थे और ऑक्साइड थे, मतलब कि जो तत्वों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, उसके बाद उन्होंने हाइड्राइड बनाया और ऑक्साइड बनाया। तो उनके जो सूत्र थे, उनके तत्वों के वर्गीकरण, मतलब कि उन जो हाइड्राइड बनेंगे उन्हीं के बेसिस पर उनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे समझ लो कि 2-3 फ्रेंड हैं,
एक के 10 फ्रेंड है तो 2 सुबह मिलते हैं, 2 दोपहर में मिलते हैं, 2 शाम को, तो उनका एक अलग तरीका है टाइम मिलने का, तो उनके टाइम के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से तत्वों को क्या किया, इनके साथ जिस तरीके की इक्वेशन ये बनाते हैं उसके आधार पर उनको सारणी में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने यह पाया, तो समान जिनके गुणधर्म थे उनको एक साथ रखने पर उन्होंने क्या पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। तो मतलब कि अधिकतर तत्व थे जो सबको स्थान मिल गया था। इससे पहले जिसने बनाने की कोशिश की थी बेटा, उनका क्या था, वो जबरदस्ती एक के साथ 2 रख रहे थे या कहीं पर खाली जगह बच गई थी, किसी कोई मैच नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, अधिकतर को स्थान मिल गया था। वे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। और वे किस तरीके से व्यवस्थित हुए, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता गया इस तरीके से वो व्यवस्थित होते गए। ठीक है, यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, क्या देखा गया, जब उसने ऐसे इस तरीके से इन्होंने इनको व्यवस्थित किया तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इतने कर दिए, उसके बाद जब दोबारा से उनकी एक लाइन रिपीट होती है तो उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो वापस से रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, ये आप उसको देखोगे आवर्त सारणी को तब समझ आ जाएगा आपको। फिर बेटा इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो किस पर बेस्ड है, किस सिद्धांत पर, जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अब बेटा मेंडलीव की आवर्त सारणी के उधर स्तंभ को ग्रुप में और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। ठीक है, उधर स्तंभ क्या होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप या समूह बोला जाता है। और जो इस तरीके से होती हैं क्षैतिज तरीके से हॉरिजॉन्टल पंक्तियां, वो कहलाई पीरियड और आवर्त। ठीक है, कैसे बेटा, अब ये देखो यहाँ पर आपको आवर्त सारणी दिखाई गई है, इसमें यहाँ पर देखो क्या बोला है, किस तरीके से उन्होंने इसको एडजस्ट किया, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। हाँ, तो देखो बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो ऑक्साइड थे, ऑक्सीजन के ऑक्साइड और हाइड्राइड, इनके बेस पर इन्होंने इसको एडजस्ट किया। तो ऊपर वाले क्या हैं, ऑक्साइड है, नीचे वाले क्या हैं, हाइड्राइड है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पर बेटा देखो इस तरीके से उन्होंने इधर जो है वो क्या है, ये तो सारी क्या है, इस तरीके से लंबे चलते जाएंगे, ये तो सभी क्या हो गए बेटा, ग्रुप्स। ठीक है, जो ये इस तरीके से। ठीक है, और जो ये लाइन है ये लंबी लंबी, ये क्या कहलाएंगी, पीरियड्स। ठीक है, पंक्तियाँ कहलाएंगी। तो देखो बेटा समूह कितने हैं, कितने ग्रुप्स हैं बेटा, तो कितने, 8 हैं। ठीक है, और जो आवर्त हैं वो कितने हैं, मतलब कि ये पीरियड्स कितने हैं, ये हैं 7 थे। ठीक है, यहाँ पर आपको 6 दिखा रखे हैं, ये 7 हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर कैसे, ये R2O क्या है, ऑक्साइड है, और ये नीचे क्या है, RH। ठीक है, ये है RH। तो ये जो इस वाले में आए बेटा, ये क्या है, ये हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्साइड बनाते वो किस तरीके का बनाते, उस बेस पर ये आए हैं इसमें। यहाँ पर किस तरीके का ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते उस तरीके से इनको इसमें रख दिया। जो क्या करते हैं, जो R2 और O3 के तरीके का ऑक्साइड बनाते वो इसमें रख दिए। जो फोर्थ में किस तरीके के हैं, जो R और O2। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी तत्व अभिक्रिया करेगा तो वो किस तरीके का बनेगा, फोर्थ वाले में RO2, यानी कि ये तो तत्व का नाम है और ये ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगी तो इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा। और हाइड्रोजन किस तरीके का होगा बेटा, RH3। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के 3 परमाणु मतलब कि उसके साथ अटैच होंगे और एक तत्व होगा, तो इस तरीके का हाइड्राइड बनेगा। इसमें जो ये आपको दिखाया गया ना फॉर्मूला, उस R की जगह आपको क्या रख देना है, बस उस तत्व का नाम रख देना है। जैसे देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये ब्लर हो जाती है बार बार। अब देखो यहाँ मैं ये कहूँ कि मान लो मेरे पास ये है कार्बन। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्साइड किस तरीके का बनेगा, तो RO2 का। ठीक है, तो R की जगह मैं क्या रख दूँ, कार्बन, तो मैंने कार्बन रख दिया, तो किस तरीके का बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम बनाते हैं ऑक्साइड। फिर हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, CH4। ठीक है, क्योंकि RH4 है ना यहाँ पर, तो इस तरीके का हाइड्राइड है। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन तो 4 होंगे और कार्बन 1 होगा, तो इस तरीके का हाइड्राइड बनेगा। ऐसे ही तुम सभी फॉर्मूले में पुट करते जाओगे और आप अपना निकाल लोगे। ओके, यही है बेटा बस इसमें। बाकी अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर, 1 मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये।
हाँ देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। मतलब आपको ये दे दिए, ठीक है, तत्व। अब बोला गया कि इनके ऑक्साइड कैसे बनेंगे वो बताना है। तो कैसे बताओगे बेटा, हमें क्या दिया है, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, और क्या दिया है, बेरियम। तो बेटा देखो ये आवर्त सारणी ढूंढो। आवर्त सारणी में देखकर देखो कार्बन कहाँ पर है, तो ये रहा कार्बन। हमने अभी पढ़ा क्या बनाता है वो, किस तरीके का ऑक्साइड बनाता है, RO2 का। तो क्या लिख दोगे, CO2, ये बनेगा। अब पोटेशियम कहाँ है बेटा, ये रहा पोटेशियम। तो ये किस तरह का बनेगा, R2O का। तो यहाँ पर K लिख दो, R की जगह K2O। तो ये इस तरीके का ऑक्साइड बन गया। इसका ऑक्साइड पूछा गया, हाइड्राइड नहीं पूछा गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम कहाँ पर है, हमारे थर्ड कॉलम में मिलेगा, ये रहा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, R2O3। तो इसमें R की जगह रख दो एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम है, Al2O3। तो इस तरीके का ऑक्साइड बनेगा। तो आपको भी जब डाउट रहता है कि किस तरीके का ऑक्साइड बनाते हैं ये, आप कई बार रिएक्शन करते हो, तो आपको ये आवर्त सारणी का पता होना चाहिए कि कौन से कॉलम के अंदर ये आता है आपका तत्व, और फिर वो उस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा। आपको ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं बस, ठीक है। अब उसके बाद सिलिकॉन पूछा गया बेटा। तो सिलिकॉन कहाँ है, इससे नेक्स्ट वाले में ही है, उसमें क्या है, RO2, तो यानी कि SiO2, इस तरीके का बनाएगा। उसके बाद बेरियम है। तो बेरियम कहाँ पर है बेटा, तो बेरियम को और ढूंढो कहाँ पर है वो, बेरिलियम, बेरियम होता है, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है। तो यहीं पर आपको आवर्त सारणी में ये रहा वो, देखो ये रहा। अब ये किस तरीके का बनाएगा, ये बनाएगा RO। तो आप क्या लिख दोगे, BaO, ठीक है। इस तरीके का ऑक्साइड ये बनाएगा। आपको समझ में आ गया किस तरीके से ऑक्साइड को बनाते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ये मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी का आवर्त के नियम का आधार क्या है। ये ब्लर हो ही जा रहा है आज, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बेटा, 1 मिनट, होता ही नहीं सही। देखो मेंडलीव द्वारा निर्मित, हो जा सही, शायद नेट की प्रॉब्लम है बेटा, इस वजह से नहीं हो रहा। अभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको क्लियर। तो बेटा देखो मैं थोड़ा सा बताती हूँ, आप अपनी वर्कशीट के अंदर चेक कर लेना, ये तो हो नहीं रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। तो क्या है बेटा, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, ये है उसका आधार, ठीक है। बोला है ना, इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी बनाई। तो क्या कहोगे, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार उनके तत्वों के गुणधर्म, ठीक है। आधार तक लिखोगे आप, कहाँ तक लिखोगे, आधार तक। ये क्या हटा के, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, यहाँ तक ये लिख दोगे। फिर थर्ड है बेटा, मेंडलीव ने अपनी आवर्ती श्रेणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो कौन सा मापदंड अपनाया था बेटा उन्होंने, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तो आपका ये हो जाएगा थर्ड का आंसर, ठीक है। फर्स्ट का हमने कर लिया, ये आपका सेकंड का था। अब फोर्थ है बेटा, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान क्यों केंद्रित किया। क्यों किया बेटा, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है और अधिकांश तत्वों को साथ यौगिक बनाते हैं। तो इससे ऊपर वाली जो लाइन है बेटा वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है बेटा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के उधर स्तंभ को क्या बोला जाता है। तो उधर स्तंभ को बोला जाता है बेटा समूह, ठीक है, या ग्रुप। और पंक्तियों को क्या बोला जाता है, पीरियड या आवर्त। तो ये लिख दोगे। ये थी बेटा आपकी बहुत ही आसान सी और इंटरेस्टिंग सी आपकी वर्कशीट थी आज की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अब अगर आपको ये समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही बेटा। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।